जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी दोस्त अभी हाल ही में एलपी का एग्जाम देके आए हैं, जो कि 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच बहुत ही सही तरीके से एग्जाम संपन्न हुआ है। और उसी के लिए आज हम आप सभी के लिए एएलपी के कट ऑफ लेके आए हैं। और जिनका एलपी सीबीटी 1 में एक अच्छा स्कोर करके आए हैं, वो सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें। सीबीटी 2 में कुछ चेंज भी हुआ है सिलेबस में, तो इन सारी चीजों के बारे में दोस्त आज हम आप सभी के बीच में बहुत ही बढ़िया तरीके से हर एक पॉइंट पे समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सीबीटी 1 में हमारा इतना स्कोर बन रहा है, क्या हम सीबीटी 2 के लिए अभी से लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। क्योंकि दोस्त 2018 में भी जो वैकेंसी आई थी, उसमें सीबीटी 1 से सीबीटी 2 के लिए जो हमको तैयारी के लिए समय मिला था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 माह मिला था। इसी को देखते हुए हमने एक क्या किया है कि एक रॉ स्कोर आपके सामने रखा है कि यदि आपका स्कोर इतना बन रहा है तो बिल्कुल आप सीबीटी 2 के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और अभी से लग सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने लिखा है कि एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम कट ऑफ, आगे की रणनीति और सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करें, इन सारी चीजों के बारे में दोस्त हम सभी लोग समझेंगे। तो आ जाते हैं, जैसे यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी एएलपी में एएलपी सीबीटी 1 में टोटल रिजल्ट 2,81,985 यहां पे दिया गया है। तो दोस्त कहने का मतलब हर एक पॉइंट जो हमने स्क्रीन पे लगाया है लीगल है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके पास एलपी में कुल 18,799 पद आए हैं। और हमारे पास जो नोटिस आई थी, जो सरकारी रिजल्ट पे और तमाम साइटों पे जो ऑफिशियल नोटिस आई है, उसमें ये दिखाया गया है कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो जो कि आपकी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे सीबीटी 1 के लिए पास किए जाएंगे। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि एएलपी सीबीटी 1 में टोटल रिजल्ट 2,81,985 बच्चों का लगभग क्या किया जाएगा दोस्त, देना है। तो सीबीटी 1 में 2,81,985 बच्चों को क्वालिफाई करना है। और बात करें एएलपी सीबीटी 2 से, तो यहां से 2,81,985 बच्चों में से कितने बच्चे लेना है, 1,50,392 लेना है, 1,50,392। इसमें दोस्त कुल वैकेंसी का 15 गुना बुलाएंगे। और इसमें अगर हम बात करें तो कुल वैकेंसी का कितना गुना बुलाएंगे, 8 गुना बुलाएंगे। इतनी तो बात आपके समझ में आ गई होगी। और आगे हम लोग बात करें, यहां पे ये लिखा गया है केस, यानी दोस्त जो आपका केस का मतलब ये हुआ कि जो आपका स्कोर बनने वाला है वो स्कोर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहां पे लिखा गया है बोर्ड ऑफ वैकेंसी, यानी जिस जोन में आपने फॉर्म को सबमिट किया है उस जोन में कुल कितनी सीटें हैं और कुल कितने फॉर्म पड़े हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहां पे लिखा गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन किसका था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कैटेगरी, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और उसके बाद क्वेश्चन स्टैंडर्ड, यानी क्वेश्चन आसान था। आपने देखा होगा एग्जाम में दोस्त 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रखे गए थे, बिल्कुल सिंपल लग रहे थे और ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो कुछ का आंसर तो सीधे था, लेकिन कुछ क्वेश्चनों का आंसर घुमा के था। लेकिन बच्चों के सामने क्वेश्चन आया और तुरंत वो क्या कर दिए, लगा दिए। लेकिन सारे क्वेश्चन का आंसर सीधे नहीं था, इसलिए बच्चों ने पेपर करके आया है और कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत कर दिया है। तो हम आ जाते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने एक मॉडल दिखाया है कि जो एनालिसिस करने के बाद हमको इतना पता चला है कि जो क्वेश्चन को बच्चे अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ तो बच्चे 30 से 45 के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं, कुछ बच्चे 45 से 55 के बीच में अटेम्प्ट करके आए हैं, और कुछ बच्चे 55 नियर अबाउट 55, 60, 65 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। तो हमने एनालिसिस किया तो हमको ये पता चला लगभग कि जो बच्चे 30 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं वो उनका नियर अबाउट माना जाए तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन सही है, तो 30 में से 10 कितना हो गया, गलत हो गया। अब 30 में से 10 गलत हो गया तो भाई आपको पता है कि जो निगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 1/3 थी।
निगेटिव मार्किंग कितना है 1/3 है, तो उनका नियर अबाउट कितना नंबर बनेगा 26 नंबर। अब 45 से 55 वाले 45 से 55 के बीच में अगर आप क्वेश्चन 40 क्वेश्चन सही करके आते हैं, 10 क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो लगभग वही 36.5 इनका बनेगा। जो बच्चे 55 प्लस, तो एक रेशियो देखा जाए तो 60 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन में यदि 50 क्वेश्चन आप क्या करते हैं दोस्त, सही करते हैं, 50 क्वेश्चन सही कर लिए लेकिन 10 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका स्कोर कितना बनने वाला है 41.5 बनने वाला है। अब देखो ये छोटी छोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं, और 50 क्वेश्चनों में नियर अबाउट ये माना जाता है कि बच्चों से 5 या 10 गलती तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाती है। ये हमने एक स्कोर दिखाया है कि यदि आपका क्वेश्चन, यदि आपकी क्वेश्चन की कैटेगरी 30 से 40 करके आए हैं, 45 से 55 करके आए हैं, 55 करके आए हैं, तो एक रेशियो मॉडल दिखा दिया गया है कि आपका स्कोर ऐसे बन सकता है, और आप एग्जाम दे के आए हैं, तो ये दोस्त आप सभी को पता होगा, अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि हमने कितना क्वेश्चन सही करके आया है और टोटल कितना क्वेश्चन करके आया है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया है, स्कोर दिखा दिया गया है कि ऐसे ऐसे इस रेशियो में क्वेश्चन को सॉल्व करके आए हैं, तो आपका जो फाइनल स्कोर होगा इस रेशियो में आएगा। ये तो दोस्त क्वेश्चन का है, ये तो क्वेश्चन का स्कोर दिखाया गया है, ये क्वेश्चन का स्कोर है। बाकी आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्त तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप जानते होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल कम ही क्वेश्चन किए हैं लेकिन 100% सही करके आए हैं, तो उनका तो बढ़ेगा। और कुछ बच्चे हैं कुछ जो 65 करके चले आए, 75 क्वेश्चन में 65 सही कर दिए, 15 गलत हो गया, बचा कितना 50। 15 का 1/3 वो तो माइनस होगा, प्लस नॉर्मलाइजेशन होगा, वो और कम हो जाएंगे। और कुछ बच्चे 30 या 40 ही करके आए हैं, वो आगे चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब माइनस मार्किंग होता है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे ये हमने एक कटाप आपके सामने लाया है कि ALP CBT 1 कटाप 2024। जैसे यहाँ पे देखना दोस्त, जनरल की बात करें तो जनरल में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और जिनका मार्क्स 28 + 2 -2 भी मान लेते हैं, 28 + -2, तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं और जो 28 के आसपास हैं, अब 2 कम ज्यादा हो सकता है, 28 से 2 कम 36, 28 से 2 ज्यादा 40, यानी जो हम ये कह सकते हैं कि जो 38 के आसपास हैं, 40 हो या 36 हो, इन दोनों की बात करें दोस्त, तो बिल्कुल वो अभी से CBT 2 के लिए अपने कमर कस लें, एकदम तैयारी की ओर लग जाएं। वैसे हम EWS और OBC की कटाप आपने देखा होगा कि लगभग बराबर जा रही है, बराबर तो नहीं कह सकते हैं, लगभग बराबर जा रही है। कहीं कहीं पर तो हम देख रहे हैं कि OBC की कटाप ज्यादा है, EWS की OBC से भी कम आ गई है। तो हम एक नियर अबाउट ले लेते हैं कि EWS और OBC की कटाप की बात करें तो ये 36 ± 2, यहां पर भी हम बात कर लेते हैं कि यानी 36 से जिनका 2 ज्यादा है या 36 से 2 कम है, यानी 38 और 34 के बीच में, 38 और 34 के बीच में अगर आपका मार्क्स बन रहा है और आप OBC से हैं या आप जनरल से हैं, EWS लगाए हैं, तो बिल्कुल आप भी CBT 2 के लिए एकदम रेडी हैं, तैयार हैं। और SC की बात करें दोस्त, SC में तो यहां पर लिखा गया है 34 ± 2। अब 34 ± 2 का मतलब यही हुआ कि यदि आपका मार्क्स 34 से 2 ज्यादा है या 34 से 2 कम है, तो बिल्कुल आप भी CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं। और ST के लिए बात करें तो ST के लिए 30 + 2 लिखा गया है कि नियर अबाउट अगर 30 के आसपास हैं और ST से आप हैं, तो बिल्कुल आप भी क्वालिफाई हैं। तो यहां पर जो भी स्कोर हमने दिखाया है ये संभावित स्कोर है, लेकिन दोस्त एक बात याद रखना कि जितना मैंने लिखा है इससे 2 कम या 2 ज्यादा हो सकता है, ज्यादा चेंज नहीं होगा। बिल्कुल ये वीडियो आप मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, और जब आपकी फाइनल कट ऑफ आयोग जारी करेगा तो बिल्कुल आप मिला भी सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि जनरल से हैं तो 38 ± 2, OBC या EWS से हैं तो 36 ± 2, SC से हैं तो 32 ± 2, 34 ± 2, और ST से है तो 30 ± 2, इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये आप अपने स्कोर को अच्छी तरीके से एक मॉडल
दे दिया गया है और यहां से आपको देख लेना है, मिला लेना है। आपको लग रहा है कि हमारा संतुलन, हमारा जो स्कोर है इसके बीच में बन रहा है, तो बिल्कुल हम CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं। बात करें दोस्त आगे, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहां पर हमने देखो यहां पे लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोसेस, यानी कैसे क्या दिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट स्टेज CBT 1, तो ये CBT 1 तो दोस्त हम लोगों ने पहले स्टेज को क्या कर लिया है, पार कर लिया है। CBT 1 को हमने क्या कर लिया है, पार कर लिया है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें, अब CBT 1 के बारे में सारी चीजें दी गई है। अगर हम लोग CBT 2 के लिए बात करें दोस्त, यहाँ पे देखो लिखा गया है सेकेंड स्टेज CBT 2। अब सेकेंड स्टेज CBT 2 जो है दोस्त, इसको दो पार्टों में बांट दिया गया है। एक है ए और दूसरा क्या हो जाएगा, पार्ट ए और पार्ट बी हो जाएगा। CBT 2 को दो पार्टों में बांट दिया है, एक हो जाएगा पार्ट ए और दूसरा हो जाएगा पार्ट बी। ये जो पार्ट बी है ये दोस्त केवल क्वालिफाई है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी क्या है, पार्ट बी क्वालिफाई है, जिसमें दोस्त कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपके ट्रेड से रहेंगे। किससे संबंधित रहेंगे, ट्रेड से रहेंगे। और ट्रेड में इसमें केवल आपको कितना परसेंट लेके आना है दोस्त, 35% लेके आना है। 75 इसमें पासिंग मार्क्स है, आपको 35% लेके आना है, जो कि नियर अबाउट 26 के आसपास आएगा। कितना, यानी इतना क्वेश्चन आपको लगभग सही करके, भाई 75 का जब 35 निकालेंगे तो 26 दशमलव कुछ आएगा। तो पार्ट बी हमारा केवल और केवल क्या है, पासिंग मार्क्स है, केवल और केवल आपको पास करना है। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 75 रहेंगे, और कितना सही करके 35% मान के चलना है कि हमको सही करके आना है। और इसके आगे दोस्त अगर हम लोग बात करें, इसके आगे बात करें पार्ट ए। अब पार्ट ए में दोस्त एक तो हो जाएगा साइंस, एक है मैथ, और एक क्या हो जाएगा, रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग 25-25, मैथ और रीजनिंग 25-25। और जो साइंस है, इस साइंस वाले में दोस्त ये साइंस है और ड्राइंग इंजीनियरिंग है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं। तो 25-25 50 और 50 ये टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्त, 100 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिलेंगे आपको, 90 मिनट मिलेंगे। इस 100 क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिलेंगे, 90 मिनट मिलेंगे। ध्यान देना, मैथ का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, 50 ये हो गया। और साइंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 पूछे जाएंगे। लेकिन खास बात क्या याद रखना है, कि खास बात ये याद रखना कि इसमें अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें और बायोलॉजी की बात करें, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न नहीं बनेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न नहीं बनेगा। साइंस में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है आपके साथ फिजिक्स। साइंस में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाला है दोस्त आपके साथ फिजिक्स। फिजिक्स से बेहतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 50 क्वेश्चन है, जिसमें हमने साइंस, ड्राइविंग, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग जो है वहां से, और फिजिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें आपके सामने देखो हम लेके आए हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि अभी हमने आपको सबसे पहले बता दिया कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे CBT 1 में पास किए जाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो ऑफिशियल नोटिस आई है लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देखो कि CBT 2 shall be limited to 15 times the number of vacancies। यहाँ पे लिखा गया है कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चे क्या होगा, CBT 2 के लिए जाएंगे। उसी रेशियो को देखते हुए हमने यहाँ पे आपको बताया है कि ALP CBT 1 में टोटल रिजल्ट 2,81,985 बच्चों का आएगा, जिसमें 2,81,985 बच्चों को पास किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसा कि अब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कटाव के बारे में देख चुके हैं, और यहाँ पे आपके सिलेबस के लिए हम लोग बता रहे थे। तो इसके आगे बढ़े तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जो CBT 2 होगा, CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, थोड़ा दिखाया गया है। CBT 2
फर्स्ट, और यहाँ पे पार्ट ए 90 मिनट, और पार्ट ए में जो 90 मिनट लिखा गया है, इस पार्ट ए में 90 मिनट वही आपका जो आपको हमने अभी बताया है 90 मिनट 100 क्वेश्चन। 90 मिनट 100 क्वेश्चन का मतलब रीजनिंग कितना हो जाएगा 25, मैथ कितना हो जाएगा 25, और साइंस का कितना आ जाएगा 50 क्वेश्चन। तो यहां पर टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं 100 हो रहे हैं, और समय कितना दिया जाएगा दोस्त 90 मिनट यानी 1 घंटे 30 मिनट। जो कि आप पार्ट बी लिखा हुआ है 60 मिनट 75 क्वेश्चन, बिल्कुल अभी आपको बताया गया कि 60 मिनट 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये केवल पासिंग मार्क्स है। लेकिन जो पार्ट ए है, इस पार्ट ए से मेरिट बनेगी, यानी यहां पर एक एक क्वेश्चन को सही करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है। लेकिन पार्ट बी केवल पासिंग मार्क्स है, जैसे आपका CBT 1 था वैसे आपका CBT 2 का पार्ट 2 है जो आपके ट्रेड से संबंधित है, उसको केवल और केवल क्या करना है क्वालिफाई करना है। यहाँ पे सिलेबस फॉर पार्ट ए, अगर दोस्त हम आप सभी के बीच में पार्ट ए के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा गया है, नंबर सिस्टम हो गया, बॉडमॉस हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, LCM SCF रेशियो, यानी कहने का मतलब जो मैथ की बात करें तो जो आपके CBT 1 में पूछा गया है वही मैथ CBT 2 में भी पूछा जाएगा। तो केवल और केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बात यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की भी बात करें तो बिल्कुल आपके CBT 1 वाला ही सिलेबस है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्त यहीं से ये पार्ट बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि यहां से दोस्त 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50। अब यहां पे जो लिखा गया है बेसिक साइंस, अब बेसिक साइंस में दोस्त क्या आ जाएगा आपका फिजिक्स आ जाएगा, बेसिक साइंस में क्या आ जाएगा फिजिक्स आ जाएगा। एंड इंजीनियरिंग से आपका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हम चाहें इसको तो बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। और YouTube पे दोस्त बहुत अच्छे टीचर हैं और CBT 2 के लिए बैच भी ले आए हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने एक देखा कि SK झा सर, बिल्कुल SK झा सर रेलवे के राजा माने जाते हैं और जी जान लगा देंगे CBT 2 के लिए, तो बिल्कुल आप उनका कोर्स ले सकते हैं। ऐसे तमाम टीचर हैं और सब अपने तरीके से बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, कोई गड़बड़ नहीं पढ़ाता है। लेकिन जरूरत है तो आपको किसी एक टीचर को पकड़ना है और शुरुआत से लास्ट तक लगे रहेंगे तो दोस्त 100% सिलेक्शन लेके आएंगे। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में हमने आपको बता दिया कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग से 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से कितने पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। टोटल कितना बन रहा है 100 क्वेश्चन, कितना मिनट 90 मिनट यानी 1 घंटे 30 मिनट। बात करें दोस्त सिलेबस फॉर पार्ट बी, यहां पे देखो सीधा एकदम लिखा गया है कि पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट, पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट। और यहां पे ध्यान देना नोट में क्या लिखा गया है, क्वालिफाइंग परसेंटेज 35 ऑल कैंडिडेट्स, यानी जितने भी विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है वो पार्ट बी में जिसमें 75 क्वेश्चन आएंगे उसमें से 35% क्वेश्चन आपको पास कर लेना है, क्वालिफाई है केवल 35 पे, इस पे केवल पासिंग पे फोकस करना है। लेकिन दोस्त यहां से एक एक नंबर हमको इकट्ठा करके अपनी जेब में डालना है। तो पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में हमने आपको पूरी तरीके से बता दिया है। देखो यहाँ पे पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट CBT 2 ये सारी चीजें दिया गया है कि ट्रेड के बारे में बताया गया है कि जिसका जो ट्रेड होगा उस हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब आप CBT 2 क्लियर कर ले जाएंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें दी गई हैं। तो दोस्त आज हम आप सभी के बीच में जो आप ALP CBT 1 का एग्जाम दे के आए हैं उसके कटाव के बारे में, और 2024 में यदि आपको अपना नाम रोशन करना है, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना, अपने मम्मी पापा का सिर ऊंचा करना है, तो बिल्कुल ये समय आ गया है कि 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसमें बिल्कुल ये अपना एक सीट पक्का कर लो। और पक्का करने का काम ये है कि आज से ही हमें क्या कर देना है दोस्त, लग जाना है और सिलेक्शन ले लेना है। तो ठीक है दोस्त, ऐसे हम तमाम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।